जीवन मृत्यु, भूत प्रेत, स्वर्ग नरक, पॉजिटिव निगेटिव एनर्जी, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पे बहुत विस्तार से चर्चा होती है। हम आज बात करेंगे कि मरने के बाद जो सनातन धर्म में माना जाता है कि मरने के बाद आत्मा अगर मुक्त नहीं होती है, उसके क्रियाकर्म ठीक से नहीं होते हैं तो आत्माएं भटकती हैं। एक सच्ची घटना से आपको मैं रूबरू कराने जा रहा हूं। नमस्कार, प्रखर आस्था देख रहे हैं आप, मैं हूं विमलेश शुक्ल। मैं जिस सच्ची घटना का जिक्र करने जा रहा हूं वो बमुश्किल 55-60 साल पहले की है। एक परिवार में एक आस्तिक और नास्तिक दो भाइयों के बीच की कहानी है। कहानी क्या है, सही घटना है, और इसके क्या परिणाम रहे इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बचपन में इसको सुना था, डर के मारे वहाँ जा कर के देख तो नहीं पाए थे, और उस घटना के बारे में हमको जानकारी देंगे, उनसे बातचीत करेंगे उस घटना को लेकर के। हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र द्विवेदी जी। तो स्वागत है आपका। आपको सबसे पहले प्रणाम। आप एक घटना बताते हैं कि बचपन में मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो आपके ग्रामीण इलाके में एक घटना हुई थी जिसमें एक प्रेतात्मा जागृत होकर के अपने ही परिवार को परेशान करने लगी। तो उस घटना पर थोड़ा विस्तार से अगर प्रकाश डालें तो हमारे दर्शक भी समझेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जी एक वकील साहब प्रैक्टिस किया करते थे, बहुत सीनियर थे जी। सीनियर होने के नाते उनका पूजा पाठ में विश्वास नहीं रहता था। मतलब भौतिकवादी हो गए जी, भौतिकवादी सनातनी नहीं रह गए जी थे। जी वो अंग्रेज होने जी लगे। जी उनका एक जवान लड़का जी। चेचक से उसकी मृत्यु हो गई थी। ये लगभग किस दशक की बात होगी? 1900 हमारा ख्याल है कि 1970 के आसपास की। जी जी जी। तो उसमें चेचक होने के नाते जो है उसको दाह जी हाँ, वो हमारे सनातन में परंपरा है कि हाँ, दाह, तो उसको गंगा जल में प्रवाहित कर दिया गया। उनको मतलब दाह संस्कार नहीं किया गया। संस्कार नहीं किया गया जी। अब दाह संस्कार नहीं किया गया तो वो वकील साहब विचारित करने लगे कि जब हमने दाह संस्कार नहीं किया, हाँ, तो सूतक ही नहीं लगा, हमको सूतक नहीं लगा जी। तो सूतक नहीं लगा तो फिर क्रियाकर्म कैसे जो है, हाँ, इसके करने का कोई औचित्य नहीं है। यह कर वो शांत हो गए। 3-4 महीने बाद उनके मूल गांव में वह प्रेतात्मा जो है वह मतलब वो लड़का प्रेत हो गया। जी जी जी। क्रियाकर्म न होने से वो प्रेत योनि में आ गया। जी जी, प्रेत योनि में आ गया और इलाहाबाद से अपने मूल पैतृक गांव पे आ गया जी। यहाँ आने के बाद वह जो है उत्पात मचाने लगा। इतना उत्पात मचाता था कि छत पे गेहूं धो करके डाला गया है तो अचानक आंधी आती थी, वो आंधी गेहूं को उड़ा ले जाती थी। मतलब वो कोई भी मौसम हो और उसी क्षेत्र में? हाँ जी, उतनी क्षेत्र, मतलब वो गेहूं को नष्ट करने के लिए उतनी आंधी आती? जी जी जी। अच्छा। आंगन में लोग सोए रहते थे, पता चलता था कि कंकड़ पत्थर अचानक जो है ऊपर से बरसने लगे जी। और वह जो घटनाएं होती थी उसको उनके मकान के पीछे जी कोयले से लिखा हुआ आता था कि हमने कल रात में ये किया। अच्छा, मतलब घटना होने के बाद जी जी वो दीवार पे कोयले पे लिखा हुआ स्पष्ट दिखता था। हाँ। अच्छा। 4-6 महीना बाद जब लोग परेशान हो गए जी तो ज्योतिषियों और पंडित और तांत्रिकों के जब आदमी परेशान होता है तो फिर मार्ग ढूंढता है कि कैसे। गए तो जाने के बाद उनको ये बताया गया कि आपके घर में एक आत्मा प्रेत बन चुकी है जी, और उसका आप लोगों ने सनातन धर्म से जो है क्रियाकर्म नहीं किया है, जिसके कारण वो भटक रही है। पहले आप क्रियाकर्म करिए, उसके बाद इसका निवारण हो जाएगा। अच्छा। तो सनातन धर्म से फिर क्रियाकर्म किए लोग, मतलब 3-4 साल बाद? जी जी जी। वही वकील साहब जो आधुनिक बन गए थे वो लौट करके सनातन में आ गए। हाँ जी। क्रियाकर्म किए, क्रियाकर्म करने के बाद जब वार्षिकी उन्होंने कर लिया जी, तो फिर वह आत्मा जो है उसी कोयले से लिखा हुआ मिला कि अब हम मुक्त हो गए हैं। अच्छा। आपके यहाँ इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। ये सत्य घटना है, कानों से सुना हुआ है।
मतलब तो आप तो डर के मारे वहाँ हाँ, नहीं क्योंकि जाते आपके थे। गांव के पास ही था, हाँ, नहीं तो जाते इसलिए थे। आप नहीं जा सकते थे। नहीं जाते थे। हाँ तो ये सच्ची घटना जो अभी हमने सुनी दुबे जी से। जी। तो दर्शकों, ये अब अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं, लोग अलग अलग तरह से लोगों को मानते हैं, चीज़ों को मानते हैं, लेकिन हमारा सनातन धर्म, हमारे धर्म ग्रंथ कितने पुष्ट हैं, कितने सैद्धांतिक हैं और जीवन में कितने उपयोगी हैं, आपने सुन ही लिया। सनातन परंपरा एक अटूट कड़ी में समाहित है और इस घटना ने ये भी साबित कर दिया कि मृत्यु के बाद एक ऐसी जीवात्मा भटकती है और अगर उसको हम परिवार के लोग, समाज के लोग उसकी मुक्ति का प्रयास नहीं करते हैं तो वो नकारात्मक रूप से बचे हुए लोगों को परेशान करती है। आज की इस सत्य घटना में बस इतना ही। फिर किसी और सत्य घटना के साथ, किसी और के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार। नमस्कार।